हिमाचल आपदाग्रस्त घोषित हो गया, उसके लिए भी केंद्र को दोषी ठहरा रहे हैं। देखिए इनको 11 साल से ये केंद्र के अंदर हैं, जमीन इनके पास आती है, लेकिन इन्होंने हर अपनी नाकामी और फेलियर का ठीकरा आज तक आम आदमी पार्टी पे ठोकते हैं। ये इनकी दिल्ली में कितने समय से पूरी 4 इंजन की सरकार है, आज तक पिछले 8 महीने में इन्होंने क्या किया बताएं, एक काम बताएं। आज भी आम आदमी पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं आप। अरे आज ये राजनीति करने का समय नहीं है, अपने लोगों को जगाओ और लोगों के बीच में लेके जाओ, सोना बंद करो। अपनी मुख्यमंत्री को बोलो कि अपनी मीडिया टीम से लोग कम करें और रेस्क्यू टीम के लोग बढ़ाएं। झूठ बोलने का काम केजरीवाल जी के ऊपर छोड़। आकू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी, आप इन लोगों से पूछिए कि क्या करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। सर ये बिल्कुल तैयार हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं रेस्क्यू करने के लिए, बाकायदा लाइफ जैकेट पहन के तैयार बैठे मैंने देखा है बोट में। नहीं होता है कि आप बीच में कूद जाएं, अब कोई आदमी आएगा तब हम पकड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। वक्त पे टीम जाती है, वक्त के हिसाब से जाती है, कहाँ जाती है, कितनी जाती है, जरूरत क्या है। इस पे राजनीति है, इस पे बातचीत करके हम अपने आप को खोखला कर रहे हैं कि साहब कोई टीम नहीं है। जब सामने है तो है, लेकिन ये बात सही है कि बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, 24/7 सतर्क रहने की जरूरत है, और जहां जिसकी जरूरत हो उसको वो चीजें मुहैया कराए जाने का हिसाब किताब होना चाहिए, जो अभी शायद एकदम से नहीं संभव हो रहा है, दिख रहा है। और ये बात भी सही है कि ये बाढ़ इस बार जो आई है, पिछले 1 हफ्ते में एकदम से फैलाव आया, और अभी चेतावनी के तौर पे बता रहा हूँ 2-3 दिन बड़ा भयंकर होने वाला है। अगर नहीं मानी गई तो दिक्कत होगी। फिर जो ये लोग आरोप लगाने वाले हैं वो आरोप भी लगाएंगे, कांग्रेस वाले हो, आम आदमी पार्टी वाले हो, और तब भारतीय जनता पार्टी के बाद ये मौका नहीं होगा कि हम नहीं कर पाए। करना होगा इन्हें, और ये परफॉर्म करना होगा। इनकी इज्जत इसी में बची हुई है, लगी हुई है कि ये इन्हें बताना होगा, करके दिखाना होगा हम ये कर रहे हैं। और फिर आरोप लगते हैं तो लगते रहें, लेकिन इनको काम करके दिखाना होगा। ये बाढ़ पानी तो हमेशा आता है, लेकिन आदमी की जो जीवन की जिंदगी है उसको इनको बचाना होगा, उसको ठीक जगह पे ले जाना होगा। कांग्रेस के साथी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अनुराग जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि दिल्ली का दुर्भाग्य यही है कि शोर के बीच में जो दिल्ली की जनता के मुद्दे हैं वो गौन हो चुके हैं। ये लोग तो आपस में लड़के यहाँ से निकल जाएंगे। ये जो पानी 1-1 फुट करके अभी ऊपर आ रहा है ना, ये कल सुबह आपको सड़क पर मिलेगा। मात्र 200 मीटर की दूरी जी, है और ये वही सड़क है जो दिल्ली की लाइफलाइन है। और इस लाइफलाइन पर जाएंगे ना, दिल के अंदर तो 2 छेद होते हैं, इस पर आपको 2000 छेद मिलेंगे। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, इन दोनों को लड़ाई छोड़कर आज ज्यादा जिम्मेदारी बीजेपी के साथी की है, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ की सरकारें इनकी है, केंद्र की सरकार इनकी है। इनकी तो आदत रही है कि ये किसी और के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे, तो इनसे उम्मीद करना तो बेकार है। और सबसे बड़ी बात अब अनुराग जी, हम लोगों को, दिल्ली की जनता को हो सकता है खुद बाहर आकर अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, क्योंकि ये दोनों राजनीतिक पार्टी जो हैं ये इनके लिए कुछ नहीं करेंगी, सीधी बात। लेकिन सर, ये जो पुश्ता में लोग बस गए हैं, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? लंबे समय तक शीला जी की सरकार है, हम याद करते हैं कांग्रेस के उस शासन को, हम याद करते हैं उस डेवलपमेंट को, लेकिन ये जो ब्लंडर हुआ इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? अनुराग जी, मैं ये बात कहना चाह रहा था, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। जब भाजपा प्रवक्ता ने ये कहा ना कि जिसने बसाया उस पर ठीकरा फोड़े, मुझे याद आया कि 2013 में यहाँ देश के अंदर जब शरणार्थियों के आने की बात चल रही थी, तो 2013 में तो जत्था नहीं आया, 14 में आया। यहाँ पर पाकिस्तान से कुछ शरणार्थी आए, उनको ये यमुना खादर, ये जो डूब क्षेत्र कहा जाता है ना, यहाँ भाजपा की सरकार ने बसाया, क्योंकि लैंड तो इनके पास था। अब ये भाजपा के नेता को जिम्मेदारी लेनी होगी कि उन्होंने यहाँ पर लोगों को बसाया। वो विस्थापित होकर पाकिस्तान से आए थे, आज आपने उनको दिल्ली से विस्थापित कर दिया। इसकी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है। वो क्या करेगी कांग्रेस पार्टी, क्या करेगी दूसरी पार्टी? आपने यहाँ लोगों को जब बसा दिया, अब उनका रख रखाव आप नहीं कर पा रहे, तो सारी जिम्मेदारी तो आप पर है। ये रेस्क्यू क्लब से हमारे साथ वॉलंटियर हैं, बोट क्लब के। आइए, आप थोड़ा सा आइए। क्या काम हो रहा है यहाँ पर अरे आ जाइए सामने, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारे जो हरीश सर है ना, वो बोलेंगे आगे। नहीं, मैं कोई आपसे आपसे कुछ कठिन सवाल नहीं पूछ रहा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि रेस्क्यू का काम कैसे चल रहा है, आप लोग कितने अलर्ट मोड पर रहते हैं, कैसे आप लोग बोट लेकर के रेस्क्यू करने जाते हैं? हमारी बिल्कुल सही है जी, तैयारी है बिल्कुल जी। हाँ जी। मतलब कुछ लोगों ने कहा कि आप सोते रहते हैं यहाँ पर, ऐसा भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए देखो बैठे हैं यहाँ तैयारी पे, को जैसे आप आ गए, आपको घुमा दिया, ले गए, और लाइफ जैकेट और यानी कि लाइफ वो सब हमारे पास है। हाँ। और आपके साथ में हम जाते हैं, रेस्क्यू कराते हैं, और जो मीडिया वाले जाते हैं ना, हाँ। तो उनको जो दिखाना होता है बस वो काम करते हैं। हालात दिखाने के लिए कि कहाँ क्या स्थिति है। वो हमारी जो नावें पड़ी हैं ना, सारी पॉइंट पे नाव पड़ी हुई है,
यानी कि 25 से 30 नाव पड़ी हुई हैं। हर नाव पे 2-2 3-3 बंदे हैं और जहाँ पे जैसे पानी भर जाता है वहाँ से हम सबको निकालते हैं। क्या निकाले हैं कुछ लोग? हाँ निकाले हैं, काफी बंदे निकाले हैं। कितने लोगों को निकाला? कम से कम 300-400 घरों को निकाला। हाँ जी, 300-400 घरों के लोगों को रेस्क्यू किया आपने अब तक। हाँ जी। कितने? कांग्रेस वालों का हाँ। आम आदमी पार्टी वालों का चेहरा भी दिखवाइए। नहीं तो सर ये आपका जो आरोप था, नहीं इनके लिए तो ताली बजनी चाहिए, रेस्क्यू टीम वालों के लिए। ताली जो है वो इन्हीं के लिए बजनी चाहिए, भाजपा के लिए अभी नहीं तो आप बजनी कह रहे थे चाहिए। ये सो रहे हैं सर। सुनिए मेरी बात। ये तो मैंने मेरी बात सुनिए। ये अब मैं अभी इनको रिक्वेस्ट, अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना इनको, तो ये मेरे साथ भी जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने क्या किया। सरकार ने 11 साल पहले हमें ये वादा किया था कि हम पूरी यमुना बेल्ट को सिक्योर करेंगे, हम जो रिवर बेल्ट पे लोग हैं उनको घर, दूसरे घर देंगे और उनको वहां शिफ्ट करेंगे। आज एक भी आप मुझे घर बताओ जो सरकार ने दिया। दूसरी बात, आज जापान जैसे देशों ने, जिनसे हम लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, जापान जैसे देशों ने सुनामी से लड़ने के लिए दीवारें बना ली हैं। आपने सुना होगा ये बात। आज हम दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन को सिक्योर करने के लिए कोई दीवार नहीं बना पाए हैं। आज हमने नेचर के ऊपर छोड़ दिया कि जब आएगा, जब देखेंगे ऐसी मेंटेनेंस है इन लोगों की बराज की। आपको याद होगा पिछली बार जब एक ITO बराज को एक गेट नहीं खुल रहा था, जिसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम है। आपने उसके बाद कितनी मेंटेनेंस करी। आज भी आप नेचर के ऊपर डेवलप हैं। हम सवाल लोगों के ऊपर नहीं उठा रहे। मशीनरी हमारे पास सारी है, लेकिन मशीनरी को यूज करने की नीयत नहीं है इन लोगों की, क्योंकि ये हर चीज पे राजनीति करना चाहते हैं। ये इशू है। आप जापान से कंपेयर करो, उन्होंने सुनामी को रोकने के लिए दीवार बना ली। आपने दिल्ली में क्या किया? बड़ी अच्छी बात है। ये जब नई सरकार आई थी आज से 10-12 साल पहले, तब यहाँ पे भी ये सवाल उठा था कि जापान का एक ये यहाँ बना देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहाँ है? मुझे तो एक दीवार नहीं दिख रही है। और दूसरा, इस तरीके की बातें नहीं की जानी चाहिए। आप दीवार बना देंगे, ये कोई मतलब आपके 10x20 का इलाका है जिसमें दीवार बना देंगे आप उसको? ये दीवार जो है वो ऐसे नहीं बनती हैं जैसे इतनी आसानी से। ये एक बार जब राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, तब एक व्यंग लिखा गया था। उसमें राजीव गांधी ऐसे ही बाढ़ के दिनों में गए हुए थे, तो कह रहे पानी क्यों नहीं यहाँ बह रहा है? तो कांट वी हैव सम शेड्स ऑन नदीज। तो इस तरीके की बात की जाना कि क्या नदियों के ऊपर हम कोई शेल्टर बना सकते हैं, ये बचकानी बात होती है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ तैयारी की जानी चाहिए, राहत की तैयारी की जानी चाहिए स्थायी रूप से। आखिर ये लोग मजबूर क्यों होते हैं? जो बेचारे गरीब आदमी यहाँ रहता ही है, उसके लिए एक स्थायी व्यवस्था, पक्की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये भी कहना मेरा बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये संभव नहीं है। उनकी ज़िंदगी, उनके तरीके, उनका तौर इसी यमुना नदी पर, गंगा नदी पर और बाकी नदियों पर ही रहता है। तो ये आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। Z News.